आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर को रिलीज हुए अब एक हफ्ता हो चुका है और इस एक हफ्ते में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त चर्चा बटोर ली है। रणबीर सिंह की यह फिल्म कमाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों का एक बड़ा वर्ग इसे पसंद भी कर रहा है। फिल्म की कहानी, अभिनय और उसके गंभीर विषय को लेकर तारीफ भी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी लगातार सामने आ रहा है। खासकर फिल्म में दिखाई गई राजनीति और आतंकवाद से जुड़े नजरिए को लेकर बहस तेज है। कुछ मिडिल ईस्ट के देश हैं जिन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत भी नहीं दी है। इस बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने लोगों को चौंका दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने खुले तौर पर फिल्म धुरंधर की तारीफ कर डाली है। ये बयान इसलिए भी हैरान करने वाला माना जा रहा है क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती आमतौर पर उन विचारों से जुड़ी मानी जाती हैं जो इस तरह की फिल्मों के नजरिए से मेल नहीं खाते। यही वजह है कि उनकी तारीफ के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। इल्तिजा मुफ्ती अपने साफ और बेबाक विचारों के लिए जानी जाती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर राजनीतिक मुद्दों, कश्मीर से जुड़े सवालों और सरकार की नीतियों पर खुलकर अपनी राय रखती रहती हैं। ऐसे में जब उन्होंने धुरंधर जैसी फिल्म की तारीफ की तो ये कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था, यानी अनएक्सपेक्टेड था। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि फिल्म को लेकर चाहे जितना भी विवाद हो, लेकिन उन्हें ये फिल्म व्यक्तिगत रूप से काफी पसंद आई और दिलचस्प लगी। उन्होंने खास तौर पर फिल्म की कास्टिंग की तारीफ की और कहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। इल्तिजा ने यह भी कहा कि ज्यादातर हिंसक बॉलीवुड फिल्मों में महिलाओं को सिर्फ दिखावे के लिए रखा जाता है, लेकिन धुरंधर में ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक इस फिल्म में महिला किरदारों को सिर्फ शोपीस की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें सम्मान और समझदारी के साथ पेश किया गया है। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इल्तिजा की इस तारीफ को कई लोगों ने सकारात्मक रूप से देखा, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर तंज भी कसे। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट के नीचे तरह तरह के कॉमेंट्स आने लगे। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि सूरज पश्चिम से कैसे उगाया, तो किसी ने हैरानी जताते हुए कहा कि शायद उनका अकाउंट हैक हो गया है। कुछ यूजर्स ने उनसे दूसरी फिल्मों का नाम लेकर सवाल पूछे और कहा कि पहले उन्हें भी देखें फिर राय दें। वहीं कुछ लोगों ने इल्तिजा की इस तारीफ को राजनीति से जोड़कर देखा। कुछ यूजर्स का कहना था कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा बयान दे रही हैं। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, इसलिए वो इस तरह के बयान देकर चर्चा में आना चाहती हैं। इस तरह की टिप्पणियों ने साफ कर दिया कि इल्तिजा की एक साधारण फिल्म समीक्षा को भी लोग राजनीतिक चश्मे से देखने लगे हैं। दरअसल धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई है, बल्कि ये एक बहस का मुद्दा बन चुकी है। फिल्म में दिखाए गए राजनीतिक हालात, आतंकवाद से जुड़े पहलुओं को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे सच्चाई के करीब मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि फिल्म एक तरफा नजरिया दिखाती है। यही वजह है कि जो भी इस फिल्म के पक्ष या विपक्ष में बोलता है वो तुरंत चर्चा के केंद्र में आ जाता है। फिल्म में महिला किरदारों को लेकर भी अलग अलग तरह की बहस चल रही है। जहां इल्तिजा मुफ्ती ने महिला किरदारों की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने फिल्म की एक्ट्रेसेस को ट्रोल भी किया। खासतौर पर रहमान डकैत की पत्नी का रोल निभाने वाली सौम्या टंडन और अन्य एक्ट्रेसेस को उनके छोटे रोल्स के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना भी झेलनी पड़ी। कुछ यूजर्स का कहना था कि फिल्म में महिलाओं का कोई खास महत्व नहीं है और उन्हें सिर्फ नाम के लिए रखा गया है। और वहीं इस ट्रोलिंग पर सौम्या टंडन भी चुप नहीं रही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भले ही उनका रोल छोटा हो, लेकिन इस फिल्म में महिलाओं को ग्लैमर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में समुद्र किनारे छोटे कपड़ों में नाचने वाली एक्ट्रेसेस नहीं है और ना ही बेवजह का ग्लैमर दिखाया गया है। उनके मुताबिक धुरंधर एक गंभीर फिल्म है और उसी हिसाब से इसमें किरदारों को रखा गया है। इल्तिजा मुफ्ती की तारीफ को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि फिल्म में महिलाओं को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, सौम्या टंडन के बयान से भी मेल खाता है। इससे यह साफ होता है कि फिल्म को देखने वाले कुछ दर्शकों को इसमें एक बदलाव नजर आ रहा है, खासकर महिला किरदारों को दिखाने के तरीके में। इल्तिजा मुफ्ती की पहचान सिर्फ महबूबा मुफ्ती की बेटी के रूप में अब नहीं रही है, बल्कि वो खुद भी एक राजनीतिक और सामाजिक आवाज बन चुकी हैं। जिस तरह से 2024 के इंतखाबातों में उन्होंने बिजबहरा में चुनाव लड़ा था और आक्रामकता से एक तरह प्रचार करती नजर आई थी। अक्सर युवाओं, महिलाओं और कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखती हैं। ऐसे में जब वो किसी बॉलीवुड फिल्म की तारीफ करती हैं तो लोग उसे सिर्फ एक फिल्म समीक्षा नहीं मानते, बल्कि उसके पीछे किसी बड़े मतलब की तलाश करने लगते हैं।
खासतौर पर धुरंधर जैसे फिल्म, जिसे कहीं ना कहीं अरब कंट्रियों में या मुस्लिम समाज के बीच एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव के तौर पर देखा जा रहा है, उस तौर पर भी इसकी चर्चा हो रही है। महबूबा मुफ्ती खुद जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक बड़ा नाम रही हैं। साल 2016 से 18 तक राज्य की मुख्यमंत्री रहीं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अभी भी सदर हैं। कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बात करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में उनकी बेटी इल्तिजा का इस तरह की फिल्म की तारीफ करना कई लोगों को खटक गया, क्योंकि फिल्म का विषय राजनीति और आतंकवाद से जुड़ा था। लेकिन यह भी सच है कि एक फिल्म को एक दर्शक के नजरिए से देखना और उसकी तारीफ करना कोई अपराध नहीं है। इल्तिजा ने अपनी पोस्ट में कहीं भी राजनीति की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने फिल्म की कास्टिंग और महिला किरदारों की बात की। इसके बावजूद लोगों ने उनके बयान को राजनीतिक रंग दे दिया है। कुल मिलाकर धुरंधर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि समाज और सोशल मीडिया में भी अपनी जगह बना चुकी है। ये फिल्म लोगों को सोचने और बहस करने पर मजबूर कर रही है। इल्तिजा मुफ्ती की तारीफ ने इस बहस को और तेज कर दिया है। कोई इसे ईमानदार राय मान रहा है तो कोई इसे दिखावा या राजनीति बता रहा है। एक हफ्ते में ही ये साफ हो गया है कि धुरंधर लंबे समय तक चर्चा में रहने वाली है। फिल्म को पसंद करने वाले भी हैं और नापसंद करने वाले भी, लेकिन इतना तय है कि इस फिल्म ने लोगों को अपनी राय रखने पर मजबूर जरूर किया है, चाहे वो आम दर्शक हो, फिल्म कलाकार हो या फिर राजनीति से जुड़ी कोई जानी मानी पहचानी शख्सियत।